जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को एक नई श्रृंखला में लेकर के चलते हैं जिसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गिनती, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो आपको शुरुआत हम करते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से। टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गिनती, है ना बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आकृतियों की गिनती या आकृति गणना। पूछा यहां से खूब जाता है आपके एग्जाम में, है ना बच्चा लोग। और पूछा जाता है तो इनमें से क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उनको हम पहले देखते चलते। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उनकी तरफ चलते हैं। ऐसे सबसे पहले त्रिभुज की गणना, थोड़ा सा बड़ा है, ट्रायंगल काउंटिंग। दूसरे के इसके बाद में त्रिभुज के बाद में आता है क्यूब, घन की गणना, है ना बेटा। तीसरे में आता है क्यूब के बाद में जब देखते हो सर्कल, वृत्त की गणना, वृत्त की गणना। इसके बाद में वर्ग स्क्वायर की गणना, वर्गों की गणना। इसके बाद में आता है आयत, रेक्टेंगल की गणना, आयत की गणना। अच्छा बेटा, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए आयत के बजाय चतुर्भुज, तो चतुर्भुज, अगर आप आयत निकालना जानते हो तो चतुर्भुज भी इसी से आ जाएगा, है ना। दोनों सेम आंसर्स हो जाते हैं। और लास्ट में आता है रेखाओं की गणना, रेखाओं की गणना। तो बड़े आराम से इन सारे प्रश्नों को सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास में भी। यहां से हम ट्रायंगल काउंटिंग आपकी शुरू करते हैं और बड़े आराम आराम से एक एक टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये चलता रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइप फर्स्ट, त्रिभुज की गणना, त्रिभुज की गणना, ठीक है बच्चा लोग। और इसमें भी हम देखते हैं ए टाइप के प्रश्न, तो बड़े आराम से समझना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चंस देखना है। जहां पे आपको लगे कि अब आपको कोई समस्या नहीं है तो आप रोकना, नहीं तो आप क्वेश्चंस करते चलना, ठीक है बेटा। ऐसे देखिए ध्यान से, ट्रायंगल्स दिए जा रहे हैं, त्रिभुज दिए जा रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको निकालना है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही आपको करना है। एक एक करके हम आपको बताएंगे, आपको भी करना है। और अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन कॉपी लेके बैठे और सारे क्वेश्चंस को नोट भी करते चले, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आगे चल करके आपका ये सारे का सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। और जब छूटेगा बेटा तो फिर बहुत दुख होगा, है ना। और जल्दी जल्दी इसको नोट करते चलते हैं और क्वेश्चंस को करते चलते हैं सॉल्व, ठीक है बच्चा। ये क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है, इसे देखते चले और इसमें गणना भी करते चलते हैं, गिनते भी चलते हैं। पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर थोड़े से शॉर्ट की तरफ चलेंगे और फिर जितना शॉर्ट आप लोग कर सकते हो उतने शॉर्ट की तरफ चलेंगे। ए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बड़े आसान आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आपका काम क्या है प्यारे बच्चों कि एक एक क्वेश्चंस देखते चलो। अगर कहीं पे भी आपको कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा लोग। देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है और कैसे दिया गया है, ठीक है। देखें, इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक करना चाहते हो तो एक एक निकाल लो, 1 2 3। सिंगल कितने हैं, मतलब अलग अलग, तो 1 2 3 सिंगल हो गए 3। सिंगल के बाद दो दो त्रिभुजों को मिला के, मतलब डबल, दो त्रिभुजों को मिला के बनाओ। मतलब जैसे इसको और इसको मिला लिया, एक ये, इसको और इसको मिला लेते एक और, तो डबल वाले कितने हो गए प्यारे बच्चों, 2, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल, मतलब तीनों को मिला के, इसको 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 तीनों को मिला के बनाओगे तो प्यारे बच्चों 1 बनेगा और कुल कितना हो जाएगा 6। ये हुआ प्रश्न को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो चलते हैं आगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रश्न पे देखिए ध्यान से, हम और कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर ये सारे ट्रायंगल्स
एक ही बेस से बने हैं, देखो सब यहीं से बने हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब यहीं से बने हैं, है ना। और अगर सब यहीं से बने हैं तो हम और क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान से, अगर यहीं से बने हैं तो केवल ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 और सबको ऐसे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6। ठीक, आप इसमें भी यही कर सकते हो, 1 2 3 4 तो हो जाएगा, सबको जोड़ दिए, 2 1 3 3 6 4 10। ठीक है, बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब एक थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से देखो कि अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चंस दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे ही करके +50, तो क्या करोगे, इसी टाइप से जोड़ करके निकालोगे क्या, बहुत दिक्कत होगी। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग यूज करते हो n+1/2। यहाँ पे n की वैल्यू जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है, तो उसे आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है बच्चा लोग, तो जैसे यहाँ 50 है तो 50 1 51/2 और यहाँ पे 2 से 50 को काट दिया 25, 25 गुणे 51 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है वहां पे n+1/2 का फार्मूला लगा के, जहां n बराबर सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पे हमें क्या मिला, 3 है, 3 है तो 3 + 1 4/2, तो 2 से 4 काट दोगे तो 3 दूनी 6, तो आपके इस प्रश्न का आंसर 6। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 है तो 4 4 1 5/2, 2 से 4 को काट दोगे तो 2 2 5 10, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 10। बड़े आराम से समझ चुके होंगे। अब इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए और मिला लीजिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे, बाकी हम सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग मिलाते चले। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा 7 है, 7 7 1 8/2, n+1/2, 2 से 8 को काटा तो 4, 7 चौको 28, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 28। अच्छा, अगर ये कटा हो बीच से पूरा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3, आपको नीचे वाला ही काउंट करना है, तो n+1/2, 3 3 1 4/2, 2 से 4 को काटा, 3 दूनी 6, और बेटा ये 2 हिस्से में है तो 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, मतलब आपके इस प्रश्न में आंसर कितना होगा, 12 12 ट्रायंगल होंगे। अगर ऐसे मिलता है, हमेशा सबसे नीचे वाले को सबसे पहले सॉल्व करें, 1 2 3 4, तो 4 4 1 5/2 प्यारे बच्चों, और 2 से 4 को काटोगे 2 और 2 पंचे हो जाएगा 10। अगर ये 3 हिस्से में है तो 3 से गुणा कर दें, 4 हिस्से में है तो 4 से गुणा कर दें, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर, कंप्लीट हो चुका होगा। इसी तरीके से इस प्रश्न पे आते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 1 6/2, n+1/2, यहाँ पे 5 तिया हो गया प्यारे बच्चों 15, और अगर ये 3 हिस्से में है तो 15 का गुणा 3 में कर दिया, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 और 4, n+1/2, तो 2 से 4 कट जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10, ये 4 हिस्से में है तो 10 चौको 40, प्यारे बच्चों आंसर हो चुका होगा सारे 40 इसका, और सब लोगों ने कर लिया होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। आते हैं हम बी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, अब जब हम बी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे देखो ध्यान से, ट्रायंगल की काउंटिंग ही है। हम बी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो दिया गया है उसकी तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो दिया जाए उसे बड़े आराम से देखते चले। कई बार ऐसा होता है कि ये पूरे कट नहीं दिए जाते हैं, बीच में आधे ही कट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है उसे बड़े आराम से देखते चलें। ठीक है बच्चा लोग, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, हमें पूर्णतः यकीन है, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करें और अपनी अभिव्यक्ति जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है।
उसके बाद रेगुलर क्लास भी लिया करें। हम तो आजकल लगातार रेगुलर क्लास आपको दे रहे हैं, तो उम्मीद भी ये रखते हैं कि आप लोग क्लास देखें, तो कमेंट भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा करें। इससे थोड़ा सा अच्छा करने का मन करता है कि आपके लिए और अच्छा किया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसे आपको हल करने के लिए बताया गया। ये है टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे देखिए ध्यान से। ये है बी टाइप के क्वेश्चंस। टाइप फर्स्ट में ट्रायंगल काउंटिंग के अंतर्गत ही बी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इसमें आता क्या है, ऐसे देखो ध्यान से। इसमें अगर हमें ट्रायंगल काउंट करना है तो सबसे नीचे वाली संख्याओं को लिख लो, 1 2 3, और ऐसे ही जोड़ लो, 3 2 5 1 6। इसके ऊपर वाले में भी यही करना है, लेकिन जैसे इसमें 3 लिखा जा चुका है तो यहां नहीं लिखना है। जिसमें लिखा जा चुका है उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही जोड़ के लिख दो, 2 1 3, और टोटल हो गया 9। बेटा यही आपके इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं। 1 2 3 एंड 4 सबको जोड़ दीजिए, 10 4 3 7 2 9 1 10। अगले में किया तो 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, कितना हो गया 6। कितना हुआ 6। इसके ऊपर चलते हैं तो 1 2 इसको जोड़ दो तो 3, और सबको जोड़ दीजिए तो प्यारे बच्चे कितना हो गया 19। बड़ा आसान लग रहा होगा काउंटिंग फिगर के ट्रायंगल की काउंटिंग, और बहुत आसानी से आपने ये सारे प्रश्न किए भी होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 इसे जोड़ा तो हुआ 15। यहां पर 1 2 3 4 5 ये पूरा कटा है, इसलिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और इसमें भी 15। यहाँ पे 1 2 3 अब नहीं लिखना है, जिस डिब्बे, हर डिब्बे में केवल एक ही लिखना है, ये ध्यान रखना। तो बेटा 3 2 5 1 6 यहाँ पे आ गया, 15 15 30 और 6 36। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 इन सबको जोड़ दीजिए 10, 1 2 3 इन सबको जोड़ दीजिए 6, 1 2 जोड़ दिया तो 3, और 1 जोड़ दिया तो 1। 6 3 9 1 10, और 10 हो गया 20। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20। एक चीज दिमाग में रखें, जब आप 1 2 क्वेश्चंस देखा करें, आपको समझ में आ जाया करे, तो फिर क्वेश्चंस वीडियो रोक करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया करें। उसके बाद में वीडियो को आगे चला करके सारे आंसर्स मिला लिया करें, तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ोगे तो 21। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सबको जोड़ोगे तो 15। यहाँ पर 1 2 3 4 सबको जोड़ा तो 10। यहाँ पे 1 2 और सबको जोड़ा तो 3। 13 और 15 28। 28 में 21 और जोड़ दीजिए बेटा, तो 28 और 21 जैसे ही जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चा लोग, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। और ये काउंटिंग फिगर की सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप कमेंट करोगे तो हम और आगे इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।